नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए मुस्तहिक किसानों को किए ऑनलाइन मुंतकिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 284 नए मरीजों की निशानदेही। मरकजी सरकार कोविड वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों में जुट गई। क्रिसमस के मौके पर जम्मू कश्मीर के गिरजाघरों में भी मजहबी तकरीबात का इनेकाद। और साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर आज मनाया गया गुड गवर्नेंस डे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा किसान कुंभों के लिए आज 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। एक वर्चुअल तकरीब पर पीएम ने 6 मुख्तलिफ रियासतों के किसानों से बातचीत भी की, जिन्होंने पीएम किसान के बारे में अपने तजुर्बात और हुकूमत की तरफ से किए गए फलाही इक़दामात के बारे में इजहार ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज जारी की गई रकम से किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब एक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि हुकूमत की तरफ से भेजे जा रहे 100 रुपयों में से महज 15 रुपये गाँवों में पहुँच पाते हैं, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत है ये पूरी रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन के बैंक खातों में जाती है। वाज़ेह रहे कि पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपये का माली फ़ायदा छोटे और पसमानदा किसानों को फराहम किया जाता है, जो 2-2 हज़ार की 3 बराबर किस्तों में मुस्तहिकीन के बैंक खातों में डीबीटी के ज़रिए मुंतकिल की जाती है। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे भी काट के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएम किसान स्कीम के सिलसिले में जम्मू में मुनक़्क़द एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब पर इंतजामिया के कई बाद सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकरीब के हाशिए पर ज़रूरी पैदावार से मुतल्लिक़ लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म के हाथों पीएम किसान के तहत दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक की इस किस्त की ऑनलाइन अदायगी का मुशाहिदा करने के लिए महकमे ज़राअत कश्मीर के सदर दफ्तर वाक़ा लाल मंडी श्रीनगर में एक ख़ास तकरीब मुनक़्क़द की गई थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल, महकमे ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर सेक्टरों से जुड़े अफसरों के अलावा काश्तकारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। एक ऐसा ही प्रोग्राम महकमे हॉर्टिकल्चर के सदर दफ्तर कश्मीर वाक़ा राजबाग श्रीनगर में भी मुनक़्क़द हुआ। यहाँ पीएम के हाथों रकम मुंतकिल करने के लिए ऑनलाइन बटन दबाने की रस्म का मुशाहिदा श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम और दीगर अजला से आए हुए मुतअद्दिद बाग मालिकान ने किया। तकरीब पर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट भी मौजूद थे। शोपियां ज़िले के किनीगाम इमाम साहब इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस, फ़ौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने जो ही मुश्तबह जगह को मुहासरे में लिया तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने एहलकारों पर इब्तदाई तौर पर गोलियों के कुछ राउंड चलाए। जवाबी कार्रवाई के साथ ही तरफेन के माबेन झड़प शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद गोलीबारी का सिलसिला रुक गया। पुलिस का कहना है कि मुश्तबह जगह पर 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का एहतिमाल है और उन्हें फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश की जा रही है। आखिरी इतलात आने तक ऑपरेशन जारी था और हतमी तफसीलात का इंतज़ार है।
गांदरबल में गुज़श्ता दिनों एक ग्रेनेड धमाके में ज़ख्मी हुए 3 सीआरपीएफ एहलकारों में से एक जवान कल अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसा। हलाक हुए एहलकार को आज आरटीसी हुमामा में एक मातमी तकरीब पर खराज अक़ीदत अदा किया गया। इस मौके पर उनके शव पर गुलदायरे रखे गए। इस मौके पर IG CRP जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा और दीगर सीनियर पुलिस अफसर भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने सनती मरकज़ लासीपोरा पुलवामा को जम्मू कश्मीर यूटी का एक मिसाली IGC बनाने की ज़रूरत उजागर की है। वो आज इस मरकज़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई सरदखानों और मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाली यूनिटों का मुआयना किया। सलाहकार मौसूफ ने लासीपोरा में ज़ायदा 76 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेर तामीर 160 मेगावाट सलाहियत के बिजली प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। वसीर खान ने बाद में सिडको के कॉन्फ्रेंस हाल में ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद कारखानादारों और यूनिट होल्डरों से तबादले ख्याल भी किया, जिन्होंने अपने कई मसाइल सलाहकार की दानिस्त में लाए। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 284 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 144 जम्मू डिवीज़न जबकि 140 कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर में अब तक इस बीमारी से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,14,353 हो गई है, जिनमें से अभी भी 3,414 एक्टिव हैं। आज भी 409 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। इत्मीनान बख्श बात यह है कि आज सिर्फ एक ही मरीज़ इस बीमारी से फ़ौत हुआ है। जम्मू कश्मीर में अब तक इस बीमारी से कुल 1,861 अफराद जाम बहक हुए हैं। मरकज़ी सरकार मुल्क भर में कोविड-19 के सिलसिले में टीकाकारी के प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए तैयारियों में जुट गई है, जबकि वैक्सीन मुंतज़मीन मुख्तलिफ रियासतों में टीकाकारी करने वाले एहलकारों को तरबियत फराहम करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन को मुतारिफ़ कराने और उसे शुरू करने के लिए इंसानी वसीले की सलाहियत को मुस्तहकम करने के लिए हैंडलर्स और मुंतज़मीन के मुख्तलिफ ज़ुमरों की खातिर तफसीली तरबियती मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंकशाफ ज़ाहिर किया है कि हालिया DDC इंतखाबात में कामयाब हुए बाज़ आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक बयान में पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि ऐसा करने के लिए कहीं पर हुकूमत की पेशकश और कहीं पर धुंस दबाव के हरबे आजमाए जा रहे हैं। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए सागर ने इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को मकतूब लिखकर तहरीरी तौर आगाह किया है। दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव के कामयाब इनेकाद के लिए इलेक्शन अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा किया। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में आज PDP की तरफ से एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिस दौरान हालिया DDC चुनाव में कामयाब हुए पार्टी उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की गई। कन्वेंशन से पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर कानून साजिया निज़ामुद्दीन भट्ट ने खिताब किया। इस मौके पर नए मुंतखबा पंच और सरपंचों को भी शाबाशी दी गई। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अक़ीदत और रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। ये दिन ईसाई बरादरी के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के मौके पर मनाते हैं। क्रिसमस के रोज़ ईसाई अपने घरों को क्रिसमस ट्री, कागज़ के रोशन सितारों और गोल गुलदस्तों से सजाने के अलावा एक दूसरे को तहफ़े तहाइफ पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ गिरजाघरों में मजहबी तकरीबात का इनेकाद हुआ। होली फैमिली कैथोलिक चर्च वाक़ा MA रोड श्रीनगर में एक बड़ी तादाद में ईसाई बरादरी के लोगों ने हाज़िरी दी, जिन्होंने खुसूसी इबादत अदा करने के अलावा आलमी इंसानियत की खुशहाली के लिए दुआएँ मांगी। बच्चों की एक खासी तादाद ने मखसूस गीत गाते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तईं अपनी अक़ीदत का इजहार किया। एक ऐसी ही तकरीब चर्च लेन श्रीनगर में वाक़ा गिरजाघर में मुनक्किद हुई। यहाँ भी हाज़िरी देने वाले अक़ीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए दुआएँ मांगी, जबकि बच्चों ने मुनफरिद अंदाज में क्रिसमस सॉन्ग्स पेश किए। चर्च में कोविड SOPs पर अमलावरी के इंतजाम भी किए गए थे। वहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए मास्क और सैनिटाइज़र दस्तियाब रखे गए थे। कौम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 96वें जन्मदिन पर याद कर रही है। ये दिन गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल यादगार पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई काबीनी वज़रा ने भी आन जहानी लीडर को खराज अक़ीदत अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा मुजाहिद आज़ादी और माहिर तालीम भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को खराज अक़ीदत अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर खराज अक़ीदत अदा किया है। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अटल जी को कदावर लीडर और मंजा हुआ शायर और समाजी मुसल्लह करार देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के सियासी मैदान को एक नया तरह दिया।
کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا بٹ نے آن جہانی وزیر اعظم کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں ملک نے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ بی جے پی کشمیر یونٹ نے بھی جواہر نگر کے دفتر پر سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے جنم دن کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے میڈیا انچارج کشمیر منظور بھٹ نے کہا کہ بی جے پی نے مختلف جگہوں پر اس دن کے حوالے سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا، جس دوران آن جہانی لیڈر کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اردو زبان کے نامور ادیب شمس الرحمن فاروقی کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ مرحوم فاروقی کی تقریباً 2 درجن کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اردو ادب میں تنقید کے حوالے سے وہ ایک مدبر درجہ رکھتے تھے۔ مرحوم کے انتقال پر جموں کشمیر اردو کونسل کی طرف سے سوگوار کنبے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور شمس الرحمن فاروقی کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کپواڑہ میں آج محکمہ صحت سے جڑے صفائی کرمچاریوں نے اپنے کئی مطالبات کو لے کر احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والے کرمچاریوں کا کہنا تھا کہ ان کی قلیل ماہانہ تنخواہیں گزشتہ کئی مہینوں سے واجب الادا ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے کنبے فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بقایا جات کی واگزاری کے علاوہ ماہانہ اجرتیں بڑھانے کی بھی مانگ رکھی۔ دائرہ ادب دلینہ بارہمولہ کے اشتراک سے کلچرل اکیڈمی کی جانب سے ڈاک بنگلہ سوپور میں ایک ضلعی سطح کا مشاعرہ منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت معروف شاعر اور قلمکار رنجور تلگامی نے کی۔ تقریب میں ضلع کے تقریباً 30 شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ تلیل بانڈی پورہ کے ایک دور دراز دیہات برنی میں لوگ موبائل سہولیات کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جہاں ایک موبائل ٹاور نصب کیا جا چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تلیل میں اور بھی موبائل ٹاور عنقریب چالو کیے جائیں گے، جو کہ انتظامیہ کی ایک ترجیح ہے۔ علاقے میں پہلے ٹاور کے شروع ہونے پر مقامی لوگوں نے اطمینان کی سانس لی ہے۔ جو مانگ تھی ہماری وہ پوری ہوئی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایل جی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ٹاورز کو یہاں پہ انسٹال کرایا۔ اس کے بعد آج جو چالو کرایا، یہ ایک خوش آئند قدم ہے اور خوش بات ہے ہمارے لیے۔ تلیل گریز کے لیے 12 ہمارے جو سائٹس ہیں، جو ٹاورز ہیں، وہ پوری طرح سے ہو چکے تھے اور جلد ہی وہ لائیو ہونے تھے۔ انہی میں سے 2 یہ کل لائیو ہو گئے ہیں، جو ایک برنئی اور ایک کورک بل میں ہے۔ یہ دونوں ہی ایک دیکھا جائے تو ایک گیٹ وے آف گریز اور ایک گیٹ وے آف تلیل، تو یہ تلیل میں بھی ایک اچھی شروعات ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی بھی جو ٹاورز وہاں ریڈی ہیں تلیل کے، وہ بھی لائیو کیے جائیں گے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی، تاہم انہیں صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا اور بڑی گاڑیوں کو دوپہر 2 بجے تک قاضی گنڈ پار کرنا ہوگا۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔